फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 12 से 15 तक। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, हे नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है या राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। अनुवाक्या। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्या। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्या। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 14 तक। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है।
ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया था कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि नबी आमोस ने इस्राएल में जाकर भविष्यवाणी की, तो वहाँ के पुरोहित अमस्या ने मना किया। उसने आमोस से कहा, यहाँ से भाग जाओ, दक्षिण यूदा के देश में जाकर भविष्यवाणी कर जीविका चलाओ। यह राज मंदिर है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं था। तो यह समझने के लिए उनका इतिहास जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि राजा दाऊद मरने के बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना। सुलेमान की मृत्यु के बाद रहब आम नामक व्यक्ति बेटा इस्राएल का राजा बना, लेकिन वो बहुत कठोर व्यक्ति था और लोग उनसे नाखुश थे। तब यरोबआम नामक एक व्यक्ति को उत्तर के लोग अलग होकर के राजा बनाया। 10 गोत्र के लोग अलग हो गए। उत्तर का देश इस्राएल नाम पड़ गया और दक्षिण के उस इलाके को यूदा देश, 2 देश बन गए। और यूदा में केवल बेंजामिन और यूदा के गोत्र के 2 गोत्र के लोग थे। वहाँ बहुत बड़ा यरूशलेम टाउन था और यरूशलेम मंदिर था। 7 पूजाओं में लोगों को पर्व में आना है, पूजा करनी है।
तो वहाँ उत्तर के राजा जो है यरोबाम, उसने चालाकी से विचार किया कि लोग 7 पर्वों के लिए जाएंगे, बलि चढ़ाएंगे, यरूशलेम में जाकर मंदिर में पूजा सब करेंगे। धीरे धीरे उनका आदर वहाँ के राजा के प्रति होगा, धन संपत्ति वहाँ चली जाएगी। तो उसने चालाकी से 2 बछड़े बनवाए, सोने के 2 बछड़े बनवाए और मंदिर बनाए, एक बेतेल में दूसरा दान में। दोनों मंदिरों में एक एक बछड़े प्रतिष्ठित करके लोगों को बोलने लगे कि यहाँ जाकर के वहाँ जाकर पूजा करो। पहाड़ी पूजा स्थानों को फिर से बनवाया, पुरोहितों को नियुक्त किया जो लेवी वंश के नहीं थे। राजा किसी को पकड़कर पुरोहित बना सकता था। ऐसी परिस्थिति में लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे, सच्चे ईश्वर को भूल गए। और करीब 200 साल के बाद दूसरा एक राजा निकला जिसका नाम भी यरोबआम था। उसके जीवन काल में 800 BC में आमोस ने जाकर के भविष्यवाणी की, ईश्वर की चेतावनी दी। उनके वचनों में, उनकी भविष्यवाणी में 4 मुख्य मुद्दे थे। सबसे पहले ईश्वर ने इस्राएल को चुना था, लेकिन ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए, और परंतु इस्राएल के लोग पापी निकले। दूसरा है कि अन्याय, अत्याचार पाप है। ऐश आराम का जीवन और दीन दुखियों के प्रति संवेदनशील नहीं रहना, ये सब पाप हैं। पश्चाताप करना है, जीवन को बदलना है। तीसरा मुद्दा था कि जो प्राकृतिक प्रकोप है, ईश्वर का दंड समझना है। चौथा मुख्य विषय था कि प्रभु का दिन भयंकर रूप से आएगा। इस्राएलियों के लिए प्रभु का दिन माने बहुत भयंकर परिणाम होगा। वास्तव में 722 में असूर के सैनिकों ने आकर इस्राएल के लोगों को हरा दिया, 10 गोत्र के लोगों को बिखेर दिया, वहां दूसरे लोगों को, दूसरे गोत्र के लोगों को बसाया और इस्राएल के लोग बर्बाद हो गए। 10 गोत्र के लोग गायब हो गए। अभी तक मालूम नहीं है वास्तव में वे सब कहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। तो आज के पहले पाठ में हम यह समझते हैं कि बुरे लोग आसानी से पश्चाताप के लिए तैयार नहीं है। वे अपनी बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर के प्रेरणा से जो दक्षिण में यूदा में रहने वाले आमोस ने जाकर उत्तर में रहने वाले इस्राएल के लोगों को बताया कि पश्चाताप करो, पवित्र जीवन बिताओ, उसके लिए वे तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु इसके बारे में हमको समझाते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 में पद संख्या 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बाहर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। तो जो बुरे काम करते हैं, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं, जो अन्याय अत्याचार करते हैं, वे सच्चाई के पास, ज्योति के पास, सुसमाचार के पास आना नहीं चाहते। उनको मालूम है वे पकड़े जाएंगे। हम जानते हैं शरीर में बुखार, मलेरिया या टाइफाइड सब होने पर
हमको भूख नहीं है, उसी तरह जो पाप करते रहते हैं उनको पवित्रता की भूख नहीं है, प्रार्थना में रुचि नहीं है, ईश्वर के वचन में रुचि नहीं है। लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम सब पश्चाताप कर उनके पास लौट आए। आज भी इसी तरह है, बहुत सारे लोग सुसमाचार नहीं चाहते, सुसमाचार का विरोध करते हैं, सच्चाई का दमन करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर चाहता है सभी मनुष्य मुक्ति पाए। इसलिए ईश्वर ने दक्षिण में रहने वाले आमोस को उत्तर में भेजकर पश्चाताप के लिए निमंत्रण दिया। हम लोग उसी तरह ईश्वर की वाणी सुने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताए। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि ईश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना है, सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण योजना। वह हम सबों की मुक्ति की योजना है और उसके अनुसार ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। तो इस संसार को बनाने के पहले ही ईश्वर की योजना थी कि हम सब ईश्वर की संतान बने, मनुष्य ईश्वर की संतान बने, दत्तक संतान बने। उसके लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आगे हम लोग सुनते हैं कि यीशु अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। हम जानते हैं हम लोगों को कुछ बनाना है तो हम लोग उसकी योजना बनाते हैं, उसके लिए सामान बटोरते हैं, जुगाड़ करते हैं। और सबसे पुरानी करोड़ों करोड़ों साल पहले ईश्वर ने यह मुक्ति योजना की वह कार्यक्रम बनाया था, उसका प्लान बनाया था। इस योजना के अनुसार ईश्वर ने इस संसार को बनाया। उसके बाद सबसे अंतिम में मनुष्य की सृष्टि की। समय के पूर्ति में ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, ताकि संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके। और यीशु अपने रक्त के द्वारा हमको मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। ईश्वर हमको इतना प्यार करता है कि हम सबों को अपने परिवार की संतान सदस्य बनाना चाहता है। संत पौलुस अन्य जगह पर इसके बारे में कहते हैं, यह महिमामय सुसमाचार है, द ग्लोरियस गॉस्पल। प्रभु यीशु के जन्म के समय गडेरियों को स्वर्गदूत ने समझाया, बड़े आनंद का सुसमाचार, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह सबों के लिए अच्छा समाचार है, सुसमाचार है। हम सब ईश्वर की दत्तक संतान बन सकते हैं। तो इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि हम सब मुक्ति पाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को उनके पास बुलाया, उनको शैतान पर अधिकार दिया और दो दो करके उन लोगों को भेजा है सुसमाचार सुनाने के लिए, अवधूतों को निकालने के लिए। और हम अंतिम में सुनते हैं कि वे चले गए, उन्होंने पश्चाताप का उपदेश दिया, शैतानों को निकाला और रोगियों पर तेल लगाकर उनको चंगा किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4
पद संख्याएं 23, 24, 25 में हम लोग पढ़ते हैं यीशु के 3 मुख्य कार्य थे। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे, राज्य के सुसमाचार सुनाते थे और लोगों की बीमारी और हर तरह की निर्बलता दूर करते हुए वे गलीलिया में घूमते रहते थे। एक भारी भीड़ उनके साथ चलती थी, तरह तरह के लोग उनके साथ घूमते थे। यीशु शिक्षा देते थे, स्वर्ग राज्य की शिक्षा देते थे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे, साथ साथ रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतों को निकालते थे। तो एक प्रेरित, एक सुसमाचार के प्रचारक का काम, यीशु के शिष्य का काम है सुसमाचार की घोषणा और शिक्षा देना, रोगियों को चंगा करना। कई साल पहले एक महान प्रेरित थे, सुसमाचार की घोषणा करने वाले एक पुरोहित के बारे में एक दूसरा याजक प्रचारक लिखते हैं, वह फादर PhD है, P फॉर प्रीचिंग। वह फादर सुसमाचार की घोषणा करते। H फॉर हीलिंग, वह चंगाई प्रार्थना चलाते, रोगियों के लिए प्रार्थना करते, रोगी चंगे हो जाते। D फॉर डिलीवरेंस, अशुद्ध आत्माओं पर उनका अधिकार है, उनकी प्रार्थना के दौरान शैतान निकल जाते। यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। यीशु चाहते हैं कि हम लोग दूसरों को शिक्षा दे, स्वर्ग के बारे में स्वर्गीय ज्ञान दे। याद रखें, मरने के बाद 40 दिन यीशु अपने शिष्यों को दिखाई दिए, ईश्वर के राज्य के बारे में और जानकारी देते रहे, शिक्षा देते रहे। तो शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। दूसरा है सुसमाचार की घोषणा। क्या है सुसमाचार? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र पहले पत्र अध्याय 15 में लिखते हैं, यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। यह सुसमाचार है, यह अच्छा समाचार है। जहाँ सुसमाचार की घोषणा होती है वहाँ बंधन टूट जाते, लोग विश्वास करेंगे, शैतानी बंधन टूट जाते हैं, लोग पश्चाताप कर ईश्वर के पास लौट आएंगे। हमारे अंदर जो शैतानी बंधन है वे सब टूट जाते हैं। सुसमाचार की घोषणा में लोगों में परिवर्तन आते हैं, लोग पश्चाताप करते हैं। साथ साथ जब हम लोग डिलीवरेंस के लिए, शैतानी बंधनों से मुक्ति के लिए, रोगों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, शैतान दूर हो जाते हैं। तो आज के तीनों पाठों में हम लोग ये चाहते हैं, यह जानते हैं, यह समझते हैं कि ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। इसलिए पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। अब यीशु मसीह ने वह जिम्मेदारी हम सबों को दिया है। हमारा कर्तव्य है सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार की घोषणा करना, लोगों को शिक्षा देना और उनको बीमारियों से, शैतानी बंधनों से मुक्त कराना। यह हमारा कर्तव्य है। हम जानते हैं इन दिनों बहुत सारे लोग महामारी से पीड़ित हैं। हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़कर मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शैतानी बंधन, लोगों को गुलाम बनाकर रखने का वह बंधन, वह प्रवृत्ति बहुतों में है। हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें, वचन सुनाए, साथ साथ अंधकार की शक्तियों से दूर रहें।
अन्याय अत्याचार करने वालों को आमोस के समान चेतावनी दे, भविष्यवाणी करे। हाल ही में हमने सुना कि फादर स्टैन स्वामी जेल में थे, अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उसी तरह के नबूवत में लोग चर्चा करेंगे, बुराई छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरणा मिले। हम चाहते हैं इसी तरह के बहुत सारे नबी निकले जो लोगों की बुराई के सामने चुनौती कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके, हम शिक्षा दे सके, सुसमाचार की घोषणा कर सके, रोगियों की चंगाई के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें और शैतानी बंधन टूटने के लिए अपना योगदान दें। हम लोग शैतान के किले को तोड़ने के लिए प्रयास करें, अपना योगदान दें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के तीनों पाठों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तू चाहता कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। हम सबों को आमोस के समान, प्रभु यीशु के शिष्यों के समान वरदानों से भर दे, ताकि हम तेरी शिक्षा सुना सके, प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा कर सके, रोगियों की चंगाई के लिए, शैतानों को निकालने के लिए हम अपना योगदान दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।